तो हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए शुरू करने जा रहे हैं ये रियल एनालिसिस। ये ए पार्ट ऑफ बीएससी है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है सीएसआर नेट में पूछे जाते हैं, जिसमें इन्फिमम और सुप्रीमम जैसे पॉइंट बड़ा मस्ट होता है और उस पर अच्छा खासा क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम इन्फिमम सुप्रीमम जानने से पहले हम कुछ सेट के बारे में जान लेते हैं और उसके बाद से कुछ और उससे जुड़े हुए पॉइंट जान लेते हैं और तब जा कर के हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वेक्टर स्पेस के बारे में आपको जानकारी दें। वेक्टर स्पेस जो होता है एक फील्ड होता है, जो एक फील्ड होता है। वेक्टर स्पेस जो है बेसिकली एक फील्ड होता है, ठीक है। एक फील्ड होता है और फील्ड जो है आपका प्लस और डॉट, प्लस पर फील्ड होता है और प्लस एडिशन जैसे है ना। लेट एफ बी अ फील्ड, द एलिमेंट ऑफ एफ आर कॉल्ड स्केलर। लेट बी बी नॉन एम्प्टी सेट, एलिमेंट नॉन एम्प्टी सेट एलिमेंट आर कॉल्ड वेक्टर। देन भी इज द वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। मैंने कहने का मतलब वेक्टर स्पेस जो रहता है, वेक्टर स्पेस जो है हम उसी को डिफाइन करते हैं जो नॉन एम्प्टी सेट का बना होता है। नॉन एम्प्टी का मतलब है, ये कहने का मतलब है कि वो जो है कुछ न कुछ उस सेट में एलिमेंट होना चाहिए, कुछ न कुछ उस सेट के अंदर जो है एलिमेंट होना चाहिए। डिफिनीशन है, इसको याद कर लेना है, थोड़ा सा समझ लेना है। आगे हम वेक्टर स्पेस पर सीधे क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको जो है बेसिकली जो है हम वेक्टर स्पेस को कुछ ऐसे जो है डिनोट करते हैं, वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड, ये आपका होता है। अब आइए हम आपको बात करते हैं सेट का। सेट क्या होता है? तो सेट जो है बेसिकली जो है एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है ना। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट को ही हम लोग सेट कहते हैं। फॉर एग्जांपल में अगर जो है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट में मान लीजिए कि अगर नेचुरल नंबर है, इसमें हम 1 से लेकर के 10 तक के नंबर लेते हैं तो वेल डिफाइंड है। अगर इसी को हम बोल देते हैं कि वेल डिफाइंड में मैं बोलता हूँ कि अगर हमारे इंडिया के अंदर जितने भी प्रसिद्ध जो है जो प्लेस है, जगह है, उसमें अब हम उसमें डिफाइन नहीं कर पाएंगे। हाँ, कुछ गिने चुने हैं बट उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ बेस्ट प्लेयर के बारे में चर्चा हो तो उसमें हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हम जिसको बेस्ट करेंगे हो सकता है दूसरे के लिए वो बेस्ट ना हो। तो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब है कि अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड जो है सेट होता है। ये सेट पर डिफिनीशन है, इस पर सीधे समझ लेना है। सबसेट जो होता है, सेट इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी इफ ए कंटेन इन बी ऑल द element of A are called also element of B is denoted कुछ ऐसे। इसको हम लोग A सबसेट B से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का मतलब है कि A का सारा एलिमेंट B में हो और B का सारा एलिमेंट A में हो, ऐसे आप समझेंगे। तो दिस इज द A सबसेट इज अ B, कुछ ऐसे होता है। आप देखेंगे, माफ़ करिए गलती बोल दिए, है ना। यहाँ पे A का सारा एलिमेंट जो है इन्होंने लिखा है कि A are called also element of B and is the denoted A सबसेट B। ए का जितना भी सेट होगा वो बी में कंटेंट होना चाहिए, यही मतलब इन्होंने समझाया है। ज़्यादा बात ना बोलिएगा, समझिएगा। अब ए में हम देख पा रहे हैं कि 1 2 है और बी में आप देखेंगे 1 2 3 है। तो ए का सारा एलिमेंट बी में कंटेनिंग कर रहा है, माने है, तो दिस इज द सबसेट, माने ए सबसेट हुआ बी का, ठीक है। अब इसी तरह से प्रॉपर सबसेट है, तो ए सेट ए इज सेड टू बी प्रॉपर सबसेट of B if A is the properly containing B, that is if all element are of A are also called B and there exist element of B which not written, we write A subset B. If B is if B is the containing element then the number of proper subset of B। मतलब जो है कहने का सीधा इन्होंने क्या बताया है, बोला है कि ए जो है वो प्रॉपर सबसेट तभी कहलाएगा
बी का प्रॉपर, यदि ए का प्रॉपरली कंटेनिंग इन बी ऑल एलिमेंट ऑफ ए आर ऑल एलिमेंट ऑफ ए आर ऑल्सो इन बी, माने ए का सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए। एंड देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट विच नॉट, और बी में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो ए में ना होना चाहिए, है ना। वही लिखा है कि एंड देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ बी विच इज़ नॉट इन ए, मतलब बी का एक ऐसा एलिमेंट जो ए में ना हो, तो उस केस में हम ए को बी का प्रॉपर सबसेट करते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम बात करते हैं कार्डिनलिटी क्या ऑफ ए सेट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ सेट। कहने का मतलब है कि अगर एक सेट है, सेट के अंदर जो है उसका कार्डिनलिटी हम पता करना चाहते हैं, 1 2 3 है, तो इसका नंबर ऑफ कार्डिनल, इसका अगर पता करेंगे तो इसमें 3 है, तो इसका कार्डिनलिटी कितना होगा, 3 हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं वही उसका कार्डिनलिटी होते हैं। अब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। दो सेट ए और बी कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के रूप में डिफाइन होते हैं। कहने का मतलब ए क्रॉस बी है, तो इसका मतलब है कि ए क्रॉस बी करेंगे तो ए जो ये वाला ए जो पेयर बन रहा है ए और बी, तो ए जो है ए का एलिमेंट होगा और बी जो है बी का एलिमेंट होगा। तो ये थोड़ा सा है, ये आपको समझ लेना है। ये थोड़ा सा फाइनाइट सेट, थोड़ा वो तो चलिए जी काम का चीज़ है, उसको देख लीजिए। फाइनाइट सेट जिसमें जो है एलिमेंट कितना होना चाहिए, फाइनाइट हो, तो उसको हम लोग फाइनाइट सबसेट बोलेंगे, सॉरी फाइनाइट सेट बोलेंगे। आइए हम इनफाइनाइट सबसेट के बारे में, सेट के बारे में समझते हैं। इनफाइनाइट का मतलब होता है जिसके अंदर जो है क्या होना चाहिए, एलिमेंट जो होना चाहिए इनफाइनाइट हो। अब कितना होगा कोई तय नहीं है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ ए लिख देते हैं 1 2 3, तो ये फाइनाइट है, तो ये फाइनाइट सेट हो गया। लेकिन यहाँ पर हम लिख देते हैं बी बराबर 1 2 3, यहाँ कॉमा लगा देते हैं, तो मैंने कहने का मतलब डॉट कर देते हैं, तो ये अनंत तक गया, तो ये इनफाइनाइट हो गया और बाकी इन्फिनिट फाइनाइट हो गया। अब जो है काउंटेबल सेट हम आपको बता देते हैं। काउंटेबल सेट के बारे में जो इम्पोर्टेंट है उसको आप समझ लीजिए। काउंटेबल सेट, ए सेट एस इज सेड टू बी काउंटेबल इफ देयर एस इज फाइनाइट ऑफ या और एस इज, है ना, डी नंबरेबल, दैट इज इफ आइदर एस इज फाइनाइट, है ना। काउंटेबिलिटी जो है, सॉरी काउंटेबल जो सेट होता है, मतलब उसमें इन्होंने कहा है कि ए सेट एस इज साइड टू बी काउंटेबल इफ़ एस इज़ फाइनाइट। कहने का मतलब है कि वो काउंटेबल सेट तभी कहलाएगा जब वो फाइनाइट होगा। अगर एस को हम काउंटेबल तभी कहेंगे जब इसमें जो है आप जो है फाइनाइट होना चाहिए। कहने का मतलब इसमें अब 1 से 100 तक बोल रहे हैं तो काउंट कर सकते हैं, बट तो काउंटेबल सेट का मतलब होता है जिसको आप काउंट कर सके, दिस इज द काउंटेबल सेट। इतना आपको समझ में आता है। अनकाउंटेबल सेट का मतलब है कि जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि फाइनाइट इनफाइनाइट का जिक्र आप समझ सकते हैं। इसका प्रॉपर्टीज है, इस पर अच्छा खासा क्वेश्चन बन जाते हैं प्रॉपर्टी पर, तो थोड़ा इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहला प्रॉपर्टीज है एवरी काउंटेबल सेट इज सिमिलर टू सबसेट ऑफ एन। दूसरा कि अ सेट फाइनाइट इफ कंटेनिंग या काउंटेबिलिटी इनफाइनाइट सबसेट। मतलब कहने का मतलब है कि सेट एक इनफाइनाइट सेट है तो उसकी काउंटेबिलिटी जो है इनफाइनाइट होगा, है ना। काउंटेबिलिटी का मतलब है कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट को, अब सेट ही इनफाइनाइट है तो उसका काउंटेबिलिटी क्या होगा, इनफाइनाइट ही होगा। तीसरा पॉइंट में नोट किया इन्होंने कि इफ़ एवरी इनफाइनाइट सेट सिमिलर टू द एटलीस्ट वन इट्स प्रॉपर सबसेट, मैंने एवरी इनफाइनाइट सेट का जो है एक कम से कम एक प्रॉपर सबसेट जरूर होता है। काउंटेबल यूनियन ऑफ जो है सेट के बारे में चर्चा है, इसको आप 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो इसको बेटर होगा। बाकी यहाँ पे इन्होंने कुछ मेंशन किया है वो आपके लिए काम का है। इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट, इसके बारे में समझ लेते हैं। तो रियल नंबर आर कॉल्ड एन इंटीरियर सेट ऑफ अ सेट एस नाइदर हुड नेबरहुड ऑफ अ, दैट इज ए, है ना, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन बिलोंग्स टू ग्रेटर देन 0
मतलब कहने का मतलब है कि वो जो है इंटीरियर तभी कहलाएगा जब उसके अंदर जो है ये एग्जिस्ट करना चाहिए। कहने का मतलब ए माइनस एप्सिलॉन नॉट और ए प्लस एप्सिलॉन नॉट, माने दोनों पॉइंट जो इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। तो दिस सेट ऑफ इंटीरियर सेट होगा। ठीक है, इसको आपको समझ लेना है। ओपन सेट के बारे में समझ लेते हैं। इनफाइनाइट हम चर्चा कर ही दिए हैं। ओपन सेट का मतलब होता है कि एस बी सबसेट ऑफ आर, then S is said to be open if it is neighbor of each its point, है ना। equivalently S is there S is open if for each x belongs to S there exist करेगा ये आपका ये वाला हो जाएगा। कहने का देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। तो इस तरह के सेट को हम लोग बोलते हैं हम लोग ओपन सेट। इस पर हम क्वेश्चन लेकर आएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगा। ये डिफिनीशन है। लिमिट पॉइंट समझ लेते हैं। लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट, और इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अ सेट अ पॉइंट ए बिलोंग्स टू आर साइड टू बी द लिमिट पॉइंट ऑफ सबसेट एस ऑफ आर एवरी नेबरहुड of है the point other than the in the symbol a point of point A belongs to R। ठीक है, तो ये आपका जो है लिमिट पॉइंट होता है। लिमिट पॉइंट पर हम सीधे क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इस पर अभी सीधे डिफिनीशन डेराइव्ड सेट है। इस पर थोड़ा सा आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डेराइव्ड सेट का, क्लोज सेट का। चलिए, हम लिमिट पॉइंट पर हमने चर्चा किया था, उसी तरह से क्लोजर सेट का भी है। यहाँ पे क्लोजर सेट भी समझा रखा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। थोड़ा सा हम अभी क्वेश्चन लेकर आए, ये थ्योरी का है। थ्योरी में उतना बच्चे क्वेश्चन नहीं कैचअप कर पाते हैं, क्योंकि सीधे मैथ का मतलब सीधे मैंने कंसेप्ट बताया तो उस पर क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ है जो आपको आना चाहिए। कॉम्पैक्ट सेट हो गया, डेन है ना, डेंस सेट हो गया। तो डेंस सेट का मतलब है कि ए है ना, ए एंड बी टू बी सबसेट ऑफ आर सच दैट ए सबसेट होना चाहिए, ए प्रॉपर सबसेट होना चाहिए बी का। द सेट ए इज साइड टू बी द डेंस, वो तभी कहलाएगा इन बी। बी सबसेट होगा ए का। ए सेट एस साइड टू बी नाउ वेयर इन अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ देयर क्लोजर ऑफ एस इज डेंस। और ये इन्होंने डेंस सेट के बारे में चर्चा किया। कॉम्पैक्ट सेट का मतलब है कि a subset of S belongs to R is said to be the compact it the both closure and bounded, ये दोनों होना चाहिए। कॉम्पैक्ट सेट का मतलब होता है कि वो क्लोजर भी होना चाहिए और बाउंडेड भी होना चाहिए। आइए हम यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं, चूँकि यही मेरा हेडिंग था, इफ सुप्रीमम और इन्फिनम, तो इसको थोड़ा याद रखेंगे तो बेटर होगा। यहाँ आप देखेंगे तो सेट जो है n जो नेचुरल नंबर का जो सेट होता है उसका जो सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करता है बट इन्फिमम होता है। कहने का मतलब एक मिनिमम एक होता है और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा कोई तय नहीं करता है। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। इस तरह से जेड है, इसका सुप्रीमम इसका भी एग्जिस्ट नहीं करता है। मज़े की बात है कि इसका जो है इन्फीमम भी एग्जिस्ट नहीं करता है। देखिए इस तरह से जेड रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर का भी दोनों सुप्रीमम और इन्फिनम दोनों एग्जिस्ट नहीं करता है। अब इसका ये कॉम्प्लीमेंट है सी क्यू, और इस पर रेकरिंग का मतलब है कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, जिसे आपने क्लास 11th में ही पढ़ा होगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना उसमें ई में से घटा देते हैं। जैसे मान लीजिए ए हमने दे दिया, बी यहाँ दे दिया। अब हम ए में से बी को घटा लेते हैं तो इसका मतलब बी डैश होगा। तो ए में से बी को घटाएंगे तो बचेगा क्या, ए में से बी घट जाएगा, ए में से बी घट जाएगा, जौन बचेगा तो बी डैश होगा। और यही बी डैश ये डैश का क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट। अब के क्वेश्चन के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन करा देता हूँ। 1 2 3, यहाँ सेट बी ले लेते हैं 1 2। अब यहाँ पे हम निकालेंगे बी डैश कॉम्प्लीमेंट, तो ए में से बी घटाएंगे, तब ए में से बी घटाएंगे तो 1 2 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो 3 क्या हो जाएगा, ए इन्वर्स हो जाएगा, माने ए डैश हो जाएगा, तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये चीज़ है सुप्रीमम
देखिए आप सुप्रीमम याद कर लीजिए किसका एग्जिस्ट करता है किसका नहीं एग्जिस्ट करता है। उसी तरह से जो है यहाँ पे क्यू जो है रेशनल नंबर होता है, तो इसका अगर हम देखते हैं तो इसका कॉम्प्लीमेंट जो है एग्जिस्ट नहीं करता, इसका कॉम्प्लीमेंट का सुप्रीमम भी एग्जिस्ट नहीं करता है और जो है इन्फीमम भी एग्जिस्ट नहीं करता है। इसी तरह से रियल नंबर है, इसका दोनों एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये बात समझने की ज़रूरत है। बाकी यहाँ पे कुछ और लिमिट पॉइंट चर्चा हमने किया है, तो थोड़ा सा इसको आप जो है बढ़िया से एक बार देख लेंगे। मुझे लगता है कि आपको देख लेने में कोई शिकायत नहीं है, चूँकि ये मेरा पहला वीडियो है। मैंने बहुत कोशिश किया है, जो भी मेरे साथ अगर मुझसे कुछ गलतियाँ हो गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ताकि हम उसको और अभी मेरा पहला वीडियो है तो इसमें हो सकता है कि गलती कुछ हो, थोड़ी छोटी मोटी गलती हो, तो आप इसको कमेंट करेंगे। और आपको कैसे ये वीडियो लगा इसका भी राय बताएंगे, और आप कैसे और भी वीडियो देखना चाहते हैं। ऐसे तो ये मैं रियल एनालिसिस का मैंने अब सीरीज स्टार्ट किया हूँ तो ये चलेगा, जब तक ये पूरा कंप्लीट नहीं होगा तब तक इसको छोड़ेंगे हम नहीं। तो पूरा हम वीडियो लेकर आएंगे। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थोड़ा सा आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप सपोर्ट करिए ताकि मेरा चैनल ग्रो हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।